मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉइल प्रोफाइल। बच्चों, आज हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में रीड करते हैं। यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सॉइल हॉरिजन है। यहाँ पर सॉइल के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन सा हॉरिजन है, कौन कौन सी लेयर है, कौन कौन सा लेयर रहता है ना, तो इन लेयर के बारे में डिवाइड किया गया है। तो इसी को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। चलिए इसको हम रीड करते हैं। ड्यूरिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक्स वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस। बच्चों, जब वेदरिंग की प्रोसेस होती है रॉक्स में, उसी टाइम पर बहुत सारी केमिकल और फिजिकल प्रक्रियाएं भी होती हैं, फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल वन अबव द अदर, जो कि सॉइल की अलग अलग लेयर का निर्माण करती हैं। फॉर डिफरेंट लेयर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर कलर एंड द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स। बच्चों देखिए, सॉइल तो वही है, लेकिन जब हम इसके नीचे साइड जाते जा रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनका साइज़ और कलर डिफरेंट होता है। इसी बेस पर इसको डिवाइड भी किया गया है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ पेरेंट रॉक एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो चट्टान है वह कौन सी है और उस क्षेत्र में जो क्लाइमेट है, जो जलवायु, वो कैसी है। अ सॉइल प्रोफाइल इज अ सैम्पल टेकन फ्रॉम द सरफेस डाउन थ्रू द सॉइल। बच्चों, यहाँ पर एक सॉइल प्रोफाइल का एक सैम्पल दिया गया है जो आप देख चुके हैं। मैं इसका पिक सेंड कर दूंगी। A soil profile is a sample taken from the surface down through the soil. Each profile is divided into series of layer called horizon. और बच्चों, जो सॉइल प्रोफाइल में जो ये लेयर दिख रही हैं, इनको हॉरिजन कहा जाता है। ओके, चलिए सबसे पहले आता है ओ हॉरिजन। द टॉप मोस्ट सरफेस लेयर is called O horizon. It consists of many plant roots and soil organism. It is rich in humus and dark in color. बच्चों, जो सॉइल का सबसे ऊपरी लेयर होता है उसमें प्लांट्स की जड़ें आती हैं और इसी को ओ हॉरिजन कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जड़ें आती हैं, ट्री की भी आती हैं, प्लांट्स की भी आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहीं पर प्लांट्स की ग्रोथ होती है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस बहुत अच्छी मात्रा में, मतलब रिच मात्रा में पाया जाता है और साथ ही इसका कलर डार्क होता है। सेकेंड है ए हॉरिजन। A horizon lies just below the O horizon. O horizon के जस्ट नीचे जो हॉरिजन होता है उसको ए हॉरिजन कहते हैं। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस होता है। इट्स कलर इज़ पेलर एंड ग्रेस बिकॉज इट लॉसेज इट्स मिनरल कंटेंट्स ड्यू टू वाटर परकोलेशन। बच्चों, जो सेकेंड लेयर है ये हॉरिजन है, ओके, जस्ट नीचे इसका कलर थोड़ा सा ग्रे हो जाता है क्योंकि ये कह सकते हैं कि पानी की वजह से, जो पानी है जब ऊपर आता है उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे जाता है, इस वजह से यहाँ का कलर क्या हो जाता है, कंटेंट जो यहाँ पर मिनरल्स हैं वो कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप का हो जाता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। और यही प्रक्रिया लीचिंग कहलाती है, मतलब मिनरल्स का नीचे धीरे धीरे कम होना, लॉस होना ही लीचिंग कहलाता है। द सॉइल ऑफ दिस हॉरिजन इज कॉल्ड टॉप सॉइल। और मिट्टी की यह जो लेयर है इसको टॉप सॉइल भी कहा जाता है। ओके।